केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 11 साल पूरे कर रही है अपने, और सोशल मीडिया पे मीडिया चला रही है कि 11 साल में 10 में से 10 कितने नंबर दोगे मोदी जी को। तो विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं जिसमें खास कर कांग्रेस जो चला रही है कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पे कब्जा हो गया, संविधान की अवहेलना हुई है। अगर आप कोई मुझसे पूछे भी 11 साल में क्या हुआ, तो मैं कहूंगा कि 11 साल में किसी आतंकवादी का दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वागत नहीं हुआ। किसी आतंकवादी के मारे जाने पर आंसू नहीं बहाए सरकार ने। किसी आतंकवादी को इसलिए नहीं छोड़ा कि हमें वोट लेनी है। 11 साल में 3 बार पाकिस्तान के घर में घुसकर मारे हैं। जब उनने हमारे देश में आतंकवादी हरकतें की तो हमारी सेना ने जाकर वहां पर 3 बार मारा, और ये सरकार का निर्णय था। कश्मीर में जो आतंकवादी खुले घूमते थे, उन्हें सेना की गोली प्राप्त हुई। देश में जो जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे, इन 11 सालों में वो सब बंद हो गए। आतंकवाद के खिलाफ एक नीति के साथ सख्त कार्रवाई हुई। इस देश में कई प्रदेश हमारे ऐसे हैं, उन प्रदेशों का कुछ हिस्सा ऐसा था, है अभी भी, जो माओवादियों से बहुत ही ग्रस्त है। लगभग 85-90% माओवाद खत्म हो चुका वहां से। सीआरपीएफ खत्म करती जा रही माओवाद को। इन 11 सालों में यह हुआ कि दिल्ली में कोई हुर्रियत अलगाववादी नेता दिल्ली में खड़ा होकर देश के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई किसी में। इन 11 सालों में सैनिकों के हत्यारे आतंकी यासीन मलिक पर कार्रवाई हुई, जो इस देश में खुला घूमता था, ये देश के खिलाफ दिल्ली में खड़ा होकर खिलाफ बोलता था, पाकिस्तान में जाकर इस देश के खिलाफ बोलता था और भारत मां को आराम से रहता था। 11 साल में इस देश का पैसा किसी अलगाववादी आतंकवादी को बैठाकर नहीं खिलाया गया, जो पूर्व में होता रहा। कश्मीर के अलगाववादी को बैठाकर खिलाया जाता था। इन 11 सालों में देश ने अलग अलग फील्ड में विकास किया। मैं उस मुद्दे पे बाद में जाऊंगा। मैं सिर्फ आतंकवाद पे बात कर रहा हूं। जो मुस्लिम देश, हमें नहीं पता वो कहते थे या नहीं कहते, लेकिन हमारी भारत सरकार जरूर कहती थी कि भाई पाकिस्तान को हम कुछ कहेंगे तो मुस्लिम देश नाराज हो जाएंगे। 3 बार पाकिस्तान को मारा। आज हमारी आर्मी सीमा पर छोटी सी बात होती है उनको मारती है। 1 या 2 मुस्लिम देशों को छोड़कर जो बड़े मुस्लिम देश हैं, वो एक भी पाकिस्तान के समर्थन नहीं बोलता। आज ये हुआ है इन 11 सालों में। इन 11 सालों में हमने यूरोप यानी खासकर अमेरिका का दबाव नहीं माना। अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल नहीं लोगे, हमने लिया। अमेरिका ने कहा कि S-400 डिफेंस सिस्टम नहीं लोगे रशिया से, हमने लिया। मुझे याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में अमेरिका ने कहा ईरान से तेल नहीं लोगे। ईरान से तेल लेना भारत सरकार ने बंद कर दिया था, जबकि ईरान ने कहा कि हम भारतीय रुपये में तेल दे देंगे, आप ले लीजिए हमसे, तब मना कर दिया था। ये है 11 साल की उपलब्धि। जय हिंद।